नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अगली कड़ी से हम लोग देखेंगे सम्मेलन और समारोह, करेंट अफेयर्स, आय दृष्टि का वार्षिकांक जो आया है उसके अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे सम्मेलन और समारोह। तो आइए देखते हैं कि पहली टॉपिक सम्मेलन और समारोह में क्या है और उसे हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, पहला है कि विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। दोस्तों, 30 जून से 3 जुलाई 2025 के मध्य यह सम्मेलन वहाँ पर सेविला स्पेन में आयोजित किया गया। तो इसको खाली पूछने का चांस कहाँ दोस्तों, सेविला के स्पेन में इसे आयोजित किया गया चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वित्त पोषण पर। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला। दोस्तों, 17 जून 2025 को पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में यह कार्यशाला आयोजित की गई। दोस्तों, इसकी मुख्य थीम क्या थी? मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियाँ इस कार्यशाला की मुख्य थीम थी। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों साइबर सुरक्षा अभ्यास साइबर सुरक्षा 2025। इसका आयोजन दोस्तों 16 से 27 जून 2025 के मध्य भारत में किया गया। दोस्तों, इसे हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वाधान में डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा? डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा इसे किया गया। किसके तत्वाधान में? हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। अगला है दोस्तों वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025। दोस्तों, 14 जून 2025 को यह सम्मेलन विज्ञान भवन के नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। अगला है दोस्तों कि लोक संवर्धन पर्व 2025। दोस्तों, 11 से 15 जून 2025 के मध्य यह पर्व कहाँ पर? नई दिल्ली स्थित राजघाट पर गांधी दर्शन के बिरसा मुंडा लॉन में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, इसे कई तरीके से पूछने का चांस है। पहला, कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इससे भी अंदर जाने की कोशिश करेगा तो पूछेगा कि दिल्ली में कहाँ आयोजित किया गया, तो बिरसा मुंडा लॉन में आयोजित किया गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देते हैं युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। दोस्तों, 10 से 13 जून 2025 के मध्य यह सम्मेलन किया गया। कहाँ दोस्तों? IIT हैदराबाद में इसे आयोजित किया गया। जिसकी मुख्य थीम क्या थी? दूरदर्शी लोगों का संगम, वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त बनाना इसकी थीम रखी गई थी। अगली टॉपिक है दोस्तों पुसोना पोया पर्व। दोस्तों, इसको कब किया गया? 10 जून 2025 को आयोजित किया गया। दोस्तों, कहाँ पर? दोस्तों, श्रीलंका में यह पर्व मनाया गया। दोस्तों, यह पर्व लगभग 2000 वर्ष पूर्व श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए अगली टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025। तो इसको दोस्तों 6 से 7 जून 2025 के मध्य आयोजित किया गया। कहाँ? नीस के फ्रांस में आयोजित किया गया। दोस्तों, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना इसकी मुख्य थीम थी। अगली इसमें है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। किसके माध्यम से दोस्तों? वर्चुअली इस सम्मेलन को संबोधित किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगली टॉपिक है भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक 2025। दोस्तों, यह 6 जून 2025 को आयोजित की गई। कहाँ? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। इसमें जिसकी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने लिया। दोस्तों, बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों चौथी बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। अगला टॉपिक है क्या? अगली टॉपिक है भारत ब्रिटेन वाणिज्यिक विवादों के मध्यस्थता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। दोस्तों, 5 जून 2025 को यह सम्मेलन लंदन के यूके में आयोजित किया गया। कहाँ? लंदन के यूके में। दोस्तों, यह कार्यक्रम भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा लंदन के अंतर्राष्ट्रीय विवाद सप्ताह 2025 के दौरान किया गया लंदन में। आइए अगली टॉपिक देखते हैं। दोस्तों, इसी में कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अगली टॉपिक है दोस्तों आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र 2025। दोस्तों, 2 से 6 जून 2025 के मध्य यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के द्वारा दोस्तों कहाँ? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसे आयोजित किया गया। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन 2025। दोस्तों, इसे 4 जून 2025 को मध्य सम्मेलन दोस्तों नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया
के द्वारा कहाँ नई दिल्ली में किया गया। पूछने के चांस है कि कहाँ पूछ सकता है, तो दोस्तों नई दिल्ली में। और किसके द्वारा, तो दोस्तों नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूछने जाने की चांस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों 11वां ब्रिक्स संचार बैठक 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 2025। दोस्तों 2 जून 2025 को यह बैठक ब्राज़ीलिया के ब्राज़ील में किया गया, जिसकी मुख्य थीम क्या थी दोस्तों, यूनिवर्सल एंड मीनिंगफुल कनेक्टिविटी, स्पेस सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द डिजिटल इकोसिस्टम इसकी थीम रखी गई थी। दोस्तों इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, दोस्तों केंद्रीय संचार और ग्रामीण राज्य विकास मंत्री डॉक्टर पेम्मा साने चंद्रशेखर ने किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनने का चांस है। और कहाँ किया गया इसको भी आप लोग याद रखिए, यहाँ भी से क्वेश्चन बनने का चांस। आइए अगला देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है भारत जेन शिखर सम्मेलन 2025। दोस्तों कब किया गया, 2 से 3 जून 2025 के मध्य दोस्तों कहाँ, नई दिल्ली में इसे किया गया। दोस्तों इस अवसर पर दोस्तों केंद्रीय मंत्री कौन दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्तपोषित AI आधारित मल्टी मॉडल ALM भारत जेन को शुभारंभ किया। दोस्तों कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको शुभारंभ किया है। आइए अगला दोस्तों खीर भवानी मेला। दोस्तों जून 2025 में जम्मू कश्मीर में कहाँ, खीर भवानी मेला दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो यहाँ इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों यह प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी के शुभ अवसर पर माता रागन्या देवी के मंदिर में मनाया जाता है। तो दूसरा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांस है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है दोस्तों ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। दोस्तों 29 से 31 मई 2025 के मध्य यह सम्मेलन दुशानबे ताजिकिस्तान में आयोजित किया गया। कहाँ पर दोस्तों, ग्लेशियरों को बचाने के लिए दुशानबे के यहाँ पर किया गया ताजिकिस्तान में, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025। दोस्तों 1 से 3 जून 2025 के मध्य सम्मेलन यह कहाँ, भारत मंडपम के नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की 61वीं वार्षिक बैठक थी। कौन दोस्तों, 81वां वार्षिक बैठक ये आयोजित की गई। आइए अगली देखते हैं। अगली बैठक है 11वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम 2025। दोस्तों 3 से 5 जून 2025 के मध्य यह दोस्तों ब्राज़ीलिया के ब्राज़ील में इसे आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था दोस्तों, अधिक समावेशी दीर्घकालिक वैश्विक शासन विधि के निर्माण में ब्रिक्स सांसदों की भूमिका इसकी थीम रखी गई थी। वहीं पर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसमें संसदीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व या नेतृत्व किया। कौन दोस्तों, ओम बिरला ने इसमें किया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों की पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन 2025। दोस्तों 27 से 28 मई 2024 के मध्य दोस्तों सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस द्वारा दोस्तों नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया है। आइए अगला देखते हैं। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक 2025। दोस्तों 21 मई 2025 को दोस्तों ब्राज़ीलिया के ब्राज़ील में इसे आयोजित की गई 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक को, इसको अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों उद्योग मंत्रियों की जो बैठक हुई ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में, उसकी मुख्य थीम क्या थी, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना इसकी प्रमुख थीम थी। अगली है दोस्तों नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक 2025। दोस्तों कब की गई, 24 मई 2025 को यह बैठक दोस्तों कहाँ, भारत मंडपम के नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोस्तों इसकी अध्यक्षता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, और जिसकी मुख्य विषय थीम क्या थी दोस्तों, विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य, इसकी थीम रखी गई थी। अगली है दोस्तों 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025। दोस्तों 19 से 27 मई 2025 के मध्य जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसको आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसकी थीम रखी गई थी। आइए अगला देखते हैं। अगला है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025। दोस्तों 20 से 22 मई 2025 के मध्य सम्मेलन दोस्तों कहाँ, रॉटरडम के नीदरलैंड में आयोजित की गई। अगला है दोस्तों सागर माथा संवाद 2025। दोस्तों 16 से 18 मई 2025 के मध्य इसका आयोजन दोस्तों काठमांडू के नेपाल में आयोजित किया गया, जिसकी दोस्तों मुख्य थीम क्या थी, जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, इसकी थीम रखी गई थी सागर माथा संवाद 2025 की। अगला दोस्तों ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक। दोस्तों इसके पहले उद्योग मंत्रियां, फिर कृषि मंत्रियां, अभी आगे परिवहन मंत्रियों की बैठक दोस्तों
14 मई 2025 को दोस्तों ब्राज़ील के ब्राज़िलिया में आयोजित की गई। इस बैठक का कौन दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किया? नितिन गडकरी ने दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किया है, क्योंकि वो परिवहन मंत्री हैं अपने यहाँ कैबिनेट के। अगला है दोस्तों 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025। दोस्तों 25 अप्रैल 2025 को दोस्तों ब्राज़ील के ब्राज़िलिया में से आयोजित किया गया, इतना ध्यान रखिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025। 6 से 8 मई 2025 को दोस्तों चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में से आयोजित किया गया। दोस्तों इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS किल्टान ने भाग लिया है। कौन दोस्तों? INS किल्टान। अगला है दोस्तों 14वां GIS-EC ग्लोबल 2025 बैठक। दोस्तों दुनिया के तीसरे सबसे बड़े MENA के सबसे बड़े इस साइबर सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन 6 से 8 मई 2025 को दोस्तों दुबई वर्ल्ड सेंटर के दुबई में इसे UAE में किया गया, जिसकी मुख्य थीम क्या रखी गई थी? AI संचालित भविष्य को सुरक्षित करना इसकी मुख्य थीम रखी गई थी 14वीं ग्लोबल वैश्विक बैठक की। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 दोस्तों 7 से 9 मई 2025 को नई दिल्ली में से आयोजित किया गया, जिसकी मुख्य थीम क्या थी दोस्तों? नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण और पुनर्जागरण, जिसकी थीम रखी गई थी। अगला टॉपिक है 22वां भारत टेलीकॉम 2025 दोस्तों 6 से 7 मई 2025 को इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगली टॉपिक है दोस्तों 7वां ऊर्जा भविष्य स्वरूप देना, चुनौतियां और अवसर 2025 दोस्तों 23 से 25 अप्रैल 2025 के मध्य कहाँ पर दोस्तों? देहरादून के उत्तराखंड में आयोजित किया गया, जिसकी मुख्य थीम क्या थी दोस्तों? किफ़ायती ऊर्जा एवं रसायनों के साथ एक सतत भविष्य को बढ़ावा देना, इसकी थीम रखी गई थी। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों इंडिया स्टील 2025, इसकी क्या है दोस्तों? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और सम्मेलन 24 से 26 अप्रैल 2025 के मध्य दोस्तों मध्य बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में से आयोजित किया गया। इंडिया स्टील 2025 का आयोजन किया गया। आइए अगली टॉपिक देखते हैं। दोस्तों इंडिया स्टील जो किया गया उसकी थीम क्या दोस्तों? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील, ड्राइविंग कैपेसिटी एगमेंटेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन एंड डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन, इसकी मुख्य थीम थी। वहीं पर दोस्तों मेघयान 2025 दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा दोस्तों आयोजित मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी का यह तीसरा संस्करण था। दोस्तों 14 अप्रैल 2025 को नौसेना भवन नई दिल्ली में से आयोजित किया गया। अगला दोस्तों ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक 2025, इसे दोस्तों ब्राज़ील के ब्राज़िलिया में किया गया 17 अप्रैल 2025 को, जिसकी मुख्य थीम क्या थी? ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्यायसंगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना, इसकी प्रमुख थीम थी। इसकी दोस्तों कृषि मंत्रियों की जो 15वीं बैठक ब्राज़ील के ब्राज़िलिया में की गई। अगली एक बैठक कौन है? भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2025 दोस्तों लंदन के UK में से आयोजित किया गया 9 अप्रैल 2025 को। इसमें दोस्तों केंद्रीय कारपोरेट मंत्री दोस्तों निर्मला सीतारमण ने इसका प्रतिनिधिमंडल किया भारत की तरफ से। अगला है बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक 2025 दोस्तों काठमांडू के नेपाल में से आयोजित किया गया 9 अप्रैल 2025 को। अगला है दोस्तों अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा 2025 दोस्तों ताशकंद के उज्बेकिस्तान में से आयोजित किया गया 5 से 9 अप्रैल 2025 के मध्य। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोस्तों इस कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए हैं। अगला है तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर 2025 दोस्तों शिलांग मेघालय में से आयोजित किया गया 1 से 7 अप्रैल 2025 के मध्य, जिसका मुख्य विषय क्या था? रामायण की प्रतिध्वनियाँ, आसियान और भारत के कलाकारों की यात्रा, इसकी थीम रखी गई थी। वहीं पर उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है या नामित किया गया है। किस वर्ष को? वर्ष 2025 को। अगला दोस्तों 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 दोस्तों बैंकॉक के थाईलैंड में से आयोजित किया गया 4 अप्रैल 2025 को, जिसकी मुख्य विषय क्या थी दोस्तों? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, इसकी थीम रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता किए हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में से आयोजित किया गया 3 से 5 अप्रैल 2025 के मध्य, जिसका मुख्य विषय था दोस्तों स्टार्टअप इंडिया @ 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी।
आइए अगला देखते हैं टेक क्रिटी 2025। दोस्तों आईआईटी कानपुर में इसे आयोजित किया गया, जिसका दोस्तों कब से कब 27 से 30 मार्च 2025 के मध्य आयोजित किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को इस महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। कौन दोस्तों? जो चीफ डिफेंस ऑफ सीडीएस हैं दोस्तों अनिल चौहान, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अगला दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025। दोस्तों स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो श्रीलंका में से आयोजित किया गया है, कब? मार्च 2025 में। आइए अगला देखते हैं गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025। दोस्तों सैन फ्रांसिस्को के अमेरिका में से आयोजित किया गया, कब? 27 से 21 मार्च 2025 के मध्य से आयोजित किया गया। आइए अगला देखते हैं अगला कौन सम्मेलन है। अगला दोस्तों 10वां रायसीना डायलॉग 2025। दोस्तों भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों कब से कब? 17 से 19 मार्च 2025 के मध्य। दोस्तों मुख्य विषय इसका क्या था? कालचक्र, जन, शांति और पृथ्वी इसकी मुख्य विषय रखी गई थी। दोस्तों इसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में के मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए थे 10वें रायसीना डायलॉग में। अगला दोस्तों आहार 2025। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अतिथि मेला भारत मंडपम नई दिल्ली में से संपन्न हुआ, कब से कब? 4 से 8 मार्च 2025 के मध्य। यह देश का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रतिष्ठित खाद्य मेला है जो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आइए देखते हैं अगला दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025। दोस्तों ICR अर्थात भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलुरु में से आयोजित किया गया 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 के मध्य, जिसकी मुख्य विषय क्या थी दोस्तों? विकसित भारत के लिए बागवानी, पोषण, सशक्तिकरण, आजीविका इसकी मुख्य थीम रखी गई थी। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए। अगला है दोस्तों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025। दोस्तों बार्सिलोना स्पेन में से आयोजित किया गया, कब से कब? 3 से 6 मार्च 2025 के मध्य से आयोजित किया गया। दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। दोस्तों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की जो थीम क्या थी दोस्तों? कन्वर्ज, कनेक्ट और क्रिएट इसकी मुख्य थीम रखी गई थी। आइए अगला देखते हैं भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025। दोस्तों IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कहाँ दोस्तों? मुंबई में से आयोजित किया गया, कब? मुख्य विषय इसका क्या था दोस्तों? पाथ टू विजिट भारत 2047 पाइनियर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल इसकी थीम रखी गई थी। अगला देखते हैं G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025। दोस्तों जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में से आयोजित किया गया, कब से कब? 20 से 21 फरवरी 2025 के मध्य। इसमें दोस्तों विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। आइए अगला देखते हैं 9वां एशिया आर्थिक वार्ता 2025। दोस्तों पूरे महाराष्ट्र में इसे आयोजित किया गया, कब से कब? 20 से 22 फरवरी 2025 के मध्य, जिसकी मुख्य थीम क्या थी? इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड रिसर्जेंस इन एन ईरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन इसकी थीम रखी गई थी एशिया आर्थिक वार्ता 2025 की। अगला दोस्तों 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025। दोस्तों इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसके? इंडिया फाउंडेशन द्वारा दोस्तों ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग थे दोस्तों मस्कट अर्थात ओमान में से आयोजित किया गया, कब से कब? 16 से 17 फरवरी 2025 के मध्य से किया गया, जिसकी मुख्य थीम क्या रखी गई थी? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा इसकी थीम रखी गई थी। आइए अगला देखते हैं अगला दोस्तों दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ दोस्तों? उदयपुर के राजस्थान में से आयोजित किया गया 18 से 19 फरवरी 2025 के मध्य, जिसकी मुख्य थीम क्या थी दोस्तों? भारत @ 2047 जल सुरक्षित राज्य इसकी थीम रखी गई थी। अगला दोस्तों नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025। दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित की गई थी 1 से 9 फरवरी 2025 के मध्य। इसकी थीम थी दोस्तों हम भारत के लोग इसकी थीम रखी गई थी। और दोस्तों फोकस राज्य दोस्त में किया गया था, उसमें फोकस देश के रूप में दोस्तों रूस को शामिल किया गया था। आइए अगला देखते हैं अगला दोस्तों पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025। दोस्तों ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और ORF मिडिल ईस्ट UAE के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दोस्तों संयुक्त रूप से अबू धाबी के संयुक्त अरब अमीरात में इसे आयोजित किया गया, कब से कब? 28 से 29 जनवरी 2025 के मध्य। दोस्तों इसमें डॉक्टर जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व या मुख्य अतिथि रहे हैं। पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया? अबू धाबी में किया गया। अगला दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दोस्तों दावोस के क्लस्टर स्विट्जरलैंड में से आयोजित की गई।
20 से 24 जनवरी 2025 के मध्य इसे आयोजित की गई, जिसका मुख्य विषय था दोस्तों कोलेब्रेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। इसकी मुख्य थीम रखी गई थी। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक 2025 दोस्तों बैंकॉक के थाईलैंड में इसे आयोजित किया गया। कब से कब? 13 से 17 जनवरी 2025 के मध्य, जिसकी मुख्य विषय क्या थी दोस्तों? सुरक्षित अभिनव समावेशी आसियान डिजिटल भविष्य को आकार देना, जिसकी मुख्य थीम थी। अगला है दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 दोस्तों भुवनेश्वर के उड़ीसा में इसे आयोजित किया गया। 18 से 10 जनवरी 2025 के मध्य दिवस चला है। दोस्तों मुख्य थीम इसकी थी विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसकी मुख्य थीम थी। दोस्तों इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों त्रिनाद के और टोबैको गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगालू इसके मुख्य अतिथि रहे हैं। अगली टॉपिक है पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 दोस्तों कोलंबो के श्रीलंका में इसे आयोजित किया गया। जनवरी 2025 की एक खबर है। दोस्तों इस सम्मेलन में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दोस्तों हिंदी भाषा को श्रीलंका का पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया। कहाँ दोस्तों? दोस्तों श्रीलंका में पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया। किस भाषा में दोस्तों? हिंदी भाषा में शुरू किया गया। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2025 दोस्तों आयुष मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का द्वारा दोस्तों देहरादून के उत्तराखंड में से आयोजित किया गया। कब से कब? 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य से आयोजित किया गया, जिसकी मुख्य थीम या मुख्य विषय क्या था? डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य था। इसका थीम इसकी रखी गई थी पहला 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एक्सपो 2024 की। आइए अगला देखते हैं 8वां इंडस फूड 2025 दोस्तों एशिया की प्रमुख वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी, इसका दोस्तों कहाँ? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों ये 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य इसका आयोजन किया गया। दोस्तों इसमें भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा इसे आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा इसे आयोजित किया गया था। अगला है दोस्तों 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 दोस्तों भोपाल के मध्य प्रदेश में इसे आयोजित किया गया। दोस्तों 3 से 6 जनवरी 2025 के मध्य, जिसका मुख्य विषय क्या था? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, इसकी मुख्य थीम रखी गई थी। आइए अगला देखते हैं ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। कब से कब? 4 से 9 जनवरी 2025 के मध्य, जिसकी मुख्य विषय क्या थी दोस्तों? विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण, इसमें इसकी थीम रखी गई थी, जिसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया था दोस्तों? गांव बढ़े तो देश बढ़े। इसकी मुख्य थीम थी ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की, जो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। अगला दोस्तों प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 दोस्तों नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया था 11 से 12 दिसंबर 2024 के मध्य, जिसकी मुख्य थीम क्या थी दोस्तों? वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना, इसकी प्रमुख थीम थी। आइए अगला देखते हैं। अगला था दोस्तों आतंकवाद निरोधक सहयोग पर भारत रूस संयुक्त कार्य समूह की 13वीं बैठक। कहाँ दोस्तों? मॉस्को के रूस में इसे आयोजित की गई। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों 100वां तानसेन संगीत समारोह 2024 दोस्तों मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा, किसके? मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा दोस्तों ग्वालियर के मध्य प्रदेश में इसे आयोजित किया गया। कब से कब? 15 से 19 दिसंबर 2024 के मध्य। दोस्तों इस सम्मेलन में दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। दोस्तों यह रिकॉर्ड 9 वाद्य यंत्रों और लगातार 9 मिनट तक बजाकर बनाया गया। इसमें दोस्तों कितने? 536 पुरुष और महिला कलाकारों ने भाग लिया है। आइए अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 दोस्तों इसे कुरुक्षेत्र के हरियाणा में आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। वहीं पर दोस्तों 28 से 19 नवंबर 15 दिसंबर 2024 के मध्य से आयोजित किया गया। दोस्तों इस वर्ष भागीदार राज्य दोस्तों उड़ीसा एवं भागीदार देश दोस्तों संयुक्त गणराज्य तंजानिया इसे रखा गया था। कौन कौन दोस्तों? भागीदार राज्य दोस्तों अपना उड़ीसा था, वहीं पर देश के रूप में तंजानिया था। अगला दोस्तों 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 दोस्तों इसे कहाँ? भुवनेश्वर के उड़ीसा में आयोजित किया गया। कब से कम? 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के मध्य किया गया। अगला है दोस्तों 8वां इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव 2024 दोस्तों इंडिया फाउंडेशन द्वारा दोस्तों बेंगलुरु के कर्नाटक में से आयोजित किया गया। कब से कब? 22 से 24 नवंबर 2024 के मध्य, जिसकी थीम क्या रखी गई थी दोस्तों? बिल्डिंग ब्रांड भारत इमेजिंग इंडिया डिकेड, इसकी थीम रखी गई थी। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन
2024। दोस्तों अबू धाबी के यूएई में इसे आयोजित किया गया, कब से कब 26 से 27 नवंबर 2024 की मध्य, जिसकी थीम क्या थी दोस्तों, टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी। कौन दोस्तों, टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम रखी गई थी। आइए अगला देखते हैं 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024। दोस्तों इसे IIT गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया, कब से कब 30 नवंबर से 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 के मध्य, जिसकी थीम क्या थी दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इसकी मुख्य थीम रखी गई थी। आइए अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024। दोस्तों इसे भारत मंडपम के प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया, कब से कब 25 से 30 नवंबर 2024 के मध्य किया गया, जिसका मुख्य विषय था कोऑपरेटिव बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, इसकी थीम रखी गई थी। वहीं पर दोस्तों ICA के 130 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि यह कार्यक्रम भारत द्वारा किया गया। इसके पहले दोस्तों भारत द्वारा नहीं किया गया था, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला दोस्तों 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024। दोस्तों इस कौन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा, किसके, भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा, जिससे भारत मंडपम नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया, कब से कब 24 से 27 नवंबर 2024 के मध्य। इसकी थीम क्या रखी गई थी, विकसित भारत 2047। भागीदार राज्य के रूप में दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार को इसमें शामिल किया गया। अब फोकस राज्य दोस्तों इसमें कौन था, झारखंड इसमें रखा गया था। आइए अगला को देखते हैं। अगला दोस्तों भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन 2024। दोस्तों रायपुर के छत्तीसगढ़ में इसे आयोजित किया गया 8 से 11 नवंबर 2024 के मध्य। दोस्तों इसमें नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं इसका सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। वहीं पर अगला है दोस्तों 11वां एशिया क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024। कहाँ दोस्तों, इसे सिंगापुर में आयोजित किया गया। इसका आयोजक कौन था दोस्तों, सस्टेनेबल एनर्जी एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर इसका आयोजक था 11वें एशिया क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 का। तो आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024। दोस्तों भारत मंडपम के नई दिल्ली में आयोजित किया गया 15 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, द फ्यूचर इज नाउ इसकी थीम रखी गई थी। अगला दोस्तों संघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक 2024। इसे इस्लामाबाद के पाकिस्तान में दोस्तों आयोजित की गई थी, कब, 16 अक्टूबर 2024 को। वहीं पर दोस्तों विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए थे। आइए अगला देखते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024। दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेदन संस्थान नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया, कब से कब, 17 से 19 अक्टूबर 2024 के मध्य। जिसको मुख्य थीम किया थी, समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में उन्नति और वैश्विक अवसर इसकी थीम रखी गई थी। अगले देखते हैं ब्राह्मी CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024। दोस्तों भारतीय उद्योग संघ द्वारा नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। थीम क्या थी दोस्तों, 14 अक्टूबर 2024 के मध्य आयोजित की गई, जिसकी थीम थी दोस्तों भविष्य को ईंधन देना, भारत के हरित विकास को लक्ष्यों को सुनिश्चित करना प्रमुख इसका विषय या थीम रखी गई थी। अगला दोस्तों 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024। दोस्तों लाओ पीडीआर में इसे आयोजित किया गया, कब से कब, 8 से 11 अक्टूबर 2024 के मध्य। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, एशियन इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस इसकी थीम रखी गई थी। अगला दोस्तों 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024। दोस्तों लाओ पीडीआर में इसे आयोजित किया गया 10 अक्टूबर 2024 को। वहीं पर दोस्तों लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेक्स सिफाडोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किए हैं। आइए अगला देखते हैं। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024। इसे दोस्तों कजान के रूस में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य थीम क्या रखी गई थी, न्याय अर्थात में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय और मूल्यों को संस्कृत में संवाद इसकी मुख्य थीम रखी गई थी। आइए अगला देखते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा, किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा भारत मंडपम के नई दिल्ली में से आयोजित किया गया 5-6 सितंबर 2024 के मध्य से किया गया। दोस्तों मोदी द्वारा प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महोत्सव को संबोधित किया गया है। अगला है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024। इसे लखनऊ में दोस्तों आयोजित किया गया। इसकी मुख्य थीम क्या थी दोस्तों, सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में परिवर्तन। दोस्तों कब से कब, 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य से आयोजित की गई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि लखनऊ में हुआ है, यूपी RO में इम्पोर्टेंट हो सकता है और पहला है।
इस वजह से ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों की पाँचवा कौन दोस्तों, पाँचवा ISA स्टील कॉन्क्लेव 2024। दोस्तों भारतीय इस्पात संघ द्वारा इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब से कब, 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, इन्वॉल्विंग विद स्टील फ्यूचर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, इसकी थीम रखी गई थी। अगला है चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 मध्य प्रदेश के भोपाल में से आयोजित की गई 30 से 31 जुलाई 2024 के मध्य। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, इसकी मुख्य थीम रखी गई थी चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 की। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल शिखर सम्मेलन पहला है दोस्तों 2024। दोस्तों यूनेस्को के तत्वाधान में इसे किया गया, किसके, यूनेस्को के तत्वाधान में इसे दोस्तों दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी के नवाचार केंद्र तथा CSIR नई दिल्ली के सहयोग से नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। कब से कब, 29 से 31 जुलाई 2024 के मध्य। इसका मुख्य थीम क्या था दोस्तों, अस्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान, इसकी मुख्य थीम रखी गई थी। अगला दोस्तों चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024। दोस्तों PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसे आयोजित किया गया। कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया, जिसकी मुख्य थीम थी दोस्तों बायो एनर्जी पाथ ऑफ विकसित भारत, इसकी थीम रखी गई थी। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2024। दोस्तों एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा इसे आयोजित किया गया। कहाँ, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब से कब, 10 से 11 जुलाई 2024। इसकी मुख्य थीम क्या थी दोस्तों, नेविगेटिंग एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चैलेंज, इसकी थीम रखी गई थी। दोस्तों इसमें प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में बागवानी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, बागवानी क्षेत्र में नागालैंड को दिया गया। वहीं पर दोस्तों कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दोस्तों महाराष्ट्र को प्रदान किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज योजना सम्मेलन से और समारोह से संबंधित करंट अफेयर्स को देखे हैं। अगली क्लास में हम लोग दोस्तों अगला टॉपिक हम लोगों को संधि और समझौता है, वहाँ से टॉपिक शुरू करेंगे। क्योंकि टॉपिक बड़ी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्लास में आज तक यहीं रहने देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।